में आप देखोगे कि दो चीज़ें हैं, एक तो बोट या फिर स्ट्रीमर या फिर स्विमर, इस तरीके के लोग आएंगे बोट के कैटेगरी में। तो इनकी स्पीड होगी नहीं, एक इंडिविजुअल स्पीड होगी। इट मीन्स स्टिल वाटर में जो स्पीड बोली जाएगी वो उसकी इंडिविजुअल स्पीड हो गई, करेक्ट। जैसे बोट चल रहा है वाटर में, तो अगर वाटर का कुछ फ्लो नहीं है, मतलब साइलेंट है, तो जो बोट की स्पीड होगी वो इंडिविजुअल स्पीड होगी, करेक्ट। लेकिन कभी कभी आपको देखने को ये मिलेगा कि स्ट्रीम का भी स्पीड रहता है, मीन्स वाटर का भी स्पीड रहेगा, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, उसके कंडीशन में हमें समझना पड़ेगा। तो अगर मान लो वाटर भी अपने स्पीड से चल रहा है, वाटर को स्ट्रीम बोलेंगे, यहाँ पे मोशन में आ जाती है वाटर, तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं, धारा बोलते हैं, करेक्ट। तो स्ट्रीम का स्पीड अगर है, मान लो हम बोट चला रहे हैं इधर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस डायरेक्शन में, और इधर ही स्ट्रीम भी चल रहा है, स्ट्रीम का भी डायरेक्शन इधर ही है, और 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो ओवरऑल मेरी जो बोट है वो कितने के स्पीड से चलेगी? 12 के स्पीड से चलेगी, 20 नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हम अकेले 10 के स्पीड से चल रहे हैं और हमें कुछ कोई पुश दे रहा है, नहीं कोई पुश कर रहा है, 2 स्पीड और इंक्रीज करा रहा है, तो आपका ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। नहीं, जैसे आप ट्रेन में जाते हो, पीछे से किसी धक्का मार दिया तो आपकी और स्पीड बढ़ जाती है, तो वैसा ही काम ये भी कर रहा है, स्ट्रीम भी आपका वही काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इधर जा रहे थे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्ट्रीम इधर से आने लगी अपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी नेट स्पीड क्या होगी? इस बोट की नेट स्पीड क्या होगी? 8 हो जाएगा, करेक्ट। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाना होगा, क्लियर। और अगर बोट की स्पीड आपका 10 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम आने लगी 12 किलोमीटर पर आवर, ये बोट है और स्ट्रीम हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, तो आपका स्पीड कितना होगा? फिर माइनस में हो जाएगा। आप देखो 10 के स्पीड से जा रहे हो और जो स्ट्रीम का स्पीड है वो ज़्यादा हो गया है, तो आप माइनस में हो गए। माइनस में हो गए मतलब आप वापस अपनी जगह पे रह जाओगे, या कहीं डिस्टेंस पे गए हो तो फिर वापस आने लगोगे, क्योंकि उधर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। जैसे ट्रेन में ही देखो, कोई बहुत ज़्यादा क्राउड रहते हैं, आप जाओगे बाहर से धक्का मार देगा, काफ़ी बाहर आ जाओगे, तो वो कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा, बेसिकली ये सिचुएशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में बोट कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, उसको पीछे ही आना पड़ जाएगा। तो आगे जाने के लिए 2 सिचुएशन दिखेगा कि बोट का स्पीड जो होगा वो हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा दिखेगा, करेक्ट, तभी वो आगे जा सकता है, काउंटर कर सकता है अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो। अब ये वाले कंडीशन में साथ में जा रहे थे, तो साथ में जाते हैं स्ट्रीम के, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ। जैसे एक टर्म आता है डाउन द ग्राउंड, तो डाउन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के साथ, नहीं, डाउन द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड के साथ। और एक आता है अप स्ट्रीम, जैसे इस कंडीशन में देखोगे इसको बोला जाएगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है दो जो कि बार बार यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब आप समझना डाउन द ग्राउंड मतलब साथ में चलना है, और अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट में चलना है। तो ये 2 चीज़ें लिख लेंगे। अभी आप इसको फ्रेश लिखोगे, फिर से समझा देता हूँ। ये क्या, हमने एक छोटा सा इंट्रो लिया कैसा इसमें क्वेश्चंस बनेंगे किस तरीके से। पहला सिचुएशन लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल का मतलब साइलेंट, स्टिल वाटर बोला जाएगा, उसका मतलब होगा साइलेंट वाटर में बोट की स्पीड। बोट के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बोट होगा, स्टीमर होगा, स्विमर होगा, इस तरीके के लोग आ सकते हैं। तो इसको हमने माना है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना होगा आपको। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। 2 चीज़ें लिया हमने, दोनों का इंडिविजुअल स्पीड हमें मालूम चल गया। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। तो हम लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा बोलिए?
डाउन स्ट्रीम अगर देखें इस कंडीशन में बोट का एक्स प्लस वाई होगा, करेक्ट, क्योंकि बोट इंडिविजुअली एक्स से चल रहा है और स्ट्रीम भी फेवर कर रहा है वाई के स्पीड से। डाउन का मतलब साथ में चलना है, तो डाउन द स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और दूसरा सिचुएशन ये पहला हो गया, ये सेकंड सिचुएशन। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट मीन्स ये कितना होगा, अप स्ट्रीम में कितना होना चाहिए, एक्स माइनस वाई, करेक्ट, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दोनों चीज़ें समझ में आई। अब अगला जो क्वेश्चन होगा, एक तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको दिया रहेगा स्टिल वाटर में और बोट का और स्ट्रीम का आपको बताना रहेगा कि 10 किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है डाउन स्ट्रीम में तो कितना टाइम लगेगा ऐसा, या अप स्ट्रीम में चलना है तो कितना टाइम लगेगा। दूसरा जो सेटअप रहेगा इसको हम बोल सकते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन। इसमें ये दोनों चीज़ें दी रहेगी, आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कोई। दूसरा जो टाइप होगा उसमें ऑलरेडी यही दोनों दिया रहेगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड। फिर उसके बाद आपको ये निकालना होगा मीन्स इंडिविजुअल स्पीड क्या है स्टिल वाटर में बोट का और स्ट्रीम का स्पीड क्या है, वो चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। मीन्स ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन एक तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा। तो सेकेंड टाइप में हम लिखते हैं कि इफ अप स्ट्रीम इफ डाउन स्ट्रीम speed is a kilometer per hour and upstream speed b किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ रहेगा, अप स्ट्रीम का स्पीड दिया रहेगा बोट का। तो देन आपको चेक करना होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो डायरेक्टली हम निकाल लेंगे ये फॉर्मूला से a प्लस बी बाई 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, करेक्ट। जैसे आपके पास इक्वेशन अगर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स a, आप यहीं से देख लो, और x माइनस वाई इक्वल्स b, ये लिखा हुआ है एक तरीके से। बट आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई है, ये आपको अंडरस्टूड करके रखना होता है। तो अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ से x का वैल्यू तो मिल ही जाएगा, आप देख सकते हो। इनको ऐड अगर करूँगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया। इट मीन्स इधर कितना आएगा 2x इक्वल्स a प्लस बी, तो x इक्वल्स a प्लस बी बाई 2, करेक्ट। और x ही तो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, करेक्ट। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर पूछा गया तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। और अगर पूछा गया दूसरी बात कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो माइनस कर देना है, इसको माइनस करोगे तो फिर बी का ये वाई का वैल्यू कर जाएगा। मीन्स हमें ज़्यादा दिखेगा कि a माइनस बी बाई 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हुआ फॉर्मूला। मेनली आपका यही सेक्शन रहेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में बार बार बोला जाएगा। इसी चीज़ को बेसिकली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बार बार कि क्या है कैसे होगा सॉल्व। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में ही कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। एक और टाइप इसमें रहेगा, 3 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली इसमें बनेंगे।
गया, ये हो गया ना फर्स्ट और सेकेंड दोनों। If two boats are running in the same direction, having initial distance d. अब आई थिंक जो स्पीड डिस्टेंस टाइम है उसमें हमने एक लॉजिक इंट्रोड्यूस किया था, रिलेटिव स्पीड का पढ़े थे कि जब दो चीज़ें मोशन में रहेंगी तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड कैसा होगा, ये v1 है ये v2 है, रिलेटिव स्पीड कैसा हो जाएगा, माइनस में होगा, v1 माइनस v2, करेक्ट। जैसे टाइम टू मीट चेक करना हो कितने टाइम में ये एक दूसरे को मिल जाएगी, तो इस कंडीशन में हमें v1 माइनस v2 करना होता है या v2 माइनस v1, कुछ भी करो बट माइनस करो। और दूसरा सिचुएशन था कि एक इधर जा रहा है और एक अपोजिट आ रहा है अलग अलग स्पीड से, अगेन दो लोग मोशन में है बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक उधर जा रहा है उसके अपोजिट आ रहा है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो गया था। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी है, दो बोट है और दो बोट दो कंडीशन में आ सकते हैं, पहला बोट यहाँ पे है यहाँ से चल रही है और दूसरा बोट यहाँ से चल रही है, कुछ डिस्टेंस पे स्टार्ट हो रही है, तो पूछा जाएगा कि दोनों बोट कहाँ पे मिलेगी या कितना टाइम में मिलेगी, टाइम टू मीट पूछा जाएगा। तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि इनिशियल डिस्टेंस कितना है। सो बोला जा रहा है कि फर्स्ट इफ टू बोट्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग इनिशियल डिस्टेंस d और उनका स्पीड v1 और v2 मान लेंगे, देन टाइम टू मीट, टाइम कितना लगेगा मीट करने में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कैसा होगा इस कंडीशन में, v1 माइनस v2, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें स्ट्रीम का इफेक्ट नहीं आएगा, केवल ये समझना है, क्योंकि दोनों में आप ऐड करोगे, दोनों मान लो सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों डाउन द स्ट्रीम जा रही है, तो इसमें भी कैसा हो जाएगा v1 प्लस वाई और v2 प्लस वाई, तो ओवरऑल वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखोगे v1 प्लस वाई माइनस v2 प्लस वाई, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो, इसलिए इसका हमें इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, स्ट्रीम का इफेक्ट इस कंडीशन में नहीं दिखेगा, डायरेक्टली हमें उसके स्पीड को रखना होगा। v1 और v2 क्या है, दोनों बोट का अलग अलग बोट का स्पीड है, क्लियर। और ये दूसरा सिचुएशन, ये पहला था, सेकंड, if two boats are running in the opposite direction, having distance d, then time to meet चेक करना होगा। ये वाला सिचुएशन भी समझ में आ रहा है कि एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम रहा होगा, कितना टाइम लगेगा मीट होने में, तो वो फॉर्मूला है। जैसे एक मान लो चर्च गेट से जा रही है कहाँ पे, एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा ही है ना उस साइड, और एक एलिफेंटा से इधर आ रही है, तो वो कौन से टाइम पे मिलेगी, कुछ तो डिस्टेंस है इनिशियल उनके बीच में, तो वो चीज़ें हमें देखना है। इस कंडीशन में टाइम टू मीट चेक करना होगा आपको, टाइम टू मीट इक्वल्स डिस्टेंस बिटवीन देम, फॉर्मूला वही है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम टाइम का फॉर्मूला लिख रहे हैं, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, स्पीड में रिलेटिव स्पीड आ जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम और डिवाइडेड बाय
V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो ये 3 सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली बनेंगे आपको। ये तीनों पॉइंट समझ में आए? क्वेश्चन हो गया? पहला क्वेश्चन देखिए। A boat goes 14 kilometer upstream in 42 minutes. In 42 minutes. The speed of stream. The speed of stream is 4 kilometer per hour. The speed of boat in still water. The speed of boat in still water is options 24 kilometer per hour, 25 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, 23 kilometer per hour. अभी आप लोग गए कि नहीं कहीं देखने गणपति बप्पा लाल बाग चौराहा गए, देख लिए? अच्छा लगा? हाँ, वहाँ पे तो एवरी टाइम लगभग 2 से 3 बजे के बीच में थोड़ा सा कम रहता है। नहीं सर, मैं रात में गई थी 3 साढ़े 3 बजे। फिर भी उतना ही? फिर भी उतना ही था। ऐसा है क्या? दिन में तब होता होगा शायद खाली? दिन में तो और रहता है। दिन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दिन में तो सब काम पे ही जाने वाले हैं जनरली। मुंबई में कोई खाली कहाँ है? सर तो मैं अभी नहीं गया, मैं भी अभी जाने वाला हूँ। अभी लगेगा तो 2 दिन करते हैं। 16 को लास्ट, कभी लास्ट 16 17 को तो विसर्जन रहेगा ना? हाँ। 16 तक देखना पड़ेगा। आज ये कितना 13 और कहीं लोअर करेल सब हो गया तुम्हारा? चिंतामणि भी देख लिए? क्या बात है। चलिए इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। A boat goes 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट में, अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। क्लियर? तो अगेंस्ट में है, इट मीन्स x माइनस वाई का वैल्यू है ये। क्लियर? बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, करेक्ट? और ये स्पीड कितना है? 14 किलोमीटर चल रहा है 42 मिनट्स में। 14 किलोमीटर और 42 मिनट्स, ये ध्यान देना है, यूनिट का ध्यान देना है। ये किलोमीटर है और ये मिनट है, जबकि स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर।
और स्पीड ऑप्शन में भी किलोमीटर पर आवर है, इट मीन्स इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो किलोमीटर में है, इसको क्यों आवर में कन्वर्ट करना है, 42 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दोगे, करेक्ट, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 60, इट मीन्स डायरेक्टली हम इधर लिख लें, क्लियर ना। हाँ, तो 60 से डिवाइड कर दो, बाकी 14 के टेबल में ये 3 टाइम्स है और 3 से ये 20 टाइम्स में, मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया अप स्ट्रीम में, क्लियर। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे स्ट्रीम का, तो यही है माइनस वाला क्वेश्चन, x माइनस 4 का वैल्यू 20, सो x का वैल्यू कितना 24 किलोमीटर पर आवर, तो ये आंसर हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन इजी है बट आपको समझना होता है कि क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, उन्हीं से डेटा कलेक्ट करके आपका आंसर आएगा। तो पहले आप एक चीज़ को नोट डाउन करिए, देन आंसर आपका इजीली आ जाएगा। The speed of a boat in still water is 7 kilometer per hour. If its speed in downstream is 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, then the speed of stream is कितना होना चाहिए, ऑप्शन है 7 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। आ गया आपके, हाँ 3 ही आना चाहिए, करेक्ट। डाउन स्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम, सो विद द स्ट्रीम मीन्स x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 10 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट स्ट्रीम का रख देंगे, स्ट्रीम का कितना है 7 है, सॉरी स्ट्रीम का नहीं, बोट का है, बोट इन स्टिल वाटर है, बोट का है 7 प्लस वाई इक्वल्स 10, तो वाई का वैल्यू 10 माइनस 7 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड सर्वस्वी, क्या बात है, चलिए समझ में आया। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा डेटा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और एक वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा हमें फाइंड आउट करना पड़ सकता है।
man moves downstream. Downstream at a rate of 14 kilometer per hour. 14 kilometer per hour and upstream at the rate of 6 kilometer per hour. At the rate of 6 kilometer per hour. Speed of boat in still water is. Speed of boat in still water is. Options 4 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, 16 kilometer per hour, 2 kilometer per hour. तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेकेंड टाइप जो हमने देखा था कि डाउन स्ट्रीम दिया रहेगा, अप स्ट्रीम दिया हुआ रहेगा, तो स्टिल वाटर में बोट का फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रीम का भी फाइंड कर सकते हैं। आ गया 10 आ गया, 10 ही आ रहा है। ओके, चलिए बाकी लोग भी ट्राई करिए। फोर आ गया आपका। और आप इधर फॉर्मूला रखना है, जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया बोट के लिए, हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ना, ये डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है। डाउन कितना है 14 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में भी दिया हुआ है। अप स्ट्रीम में कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमने बोला कि बोट का चेक करना है, मीन्स एक्स का वैल्यू चाहिए, तो प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 60 और 14 20 बाई 2 इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर होना चाहिए था 10 किलोमीटर पर आवर। सर तो ऐसे नहीं कर सकते क्या x plus y is equals to 14 और फिर x minus y is equals to 6? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो मेरा उसमें तो यहाँ पे कैसे है y कट हो जाएगा कि प्लस माइनस है, तो 2x का वैल्यू आएगा ना, हाँ, 2x 2x इक्वल्स 20। अच्छा वो ऐड होगा वहाँ पे हाँ, add ही कर रहे हो ना। साइन चेंज हो जाता है ना। नहीं, ये आप लिख रहे हो कैसा x प्लस वाई, ठीक है, और इसको x माइनस वाई हाँ इक्वल से। तो आप पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से ऐड ही तो कर रहे हो, ऐड कर रहे हो तभी ना, साइन चेंज नहीं होगा ऐड करने से। साइन चेंज नहीं होगा मीन्स ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस करेंगे तब इधर माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये अब थोड़ा सा मिस्टेक की बात क्लियर। हाँ तो वैसे भी 10 ही आ रहा है। वैसे भी 10 ही आ रहा है। वैसे 10 कैसे आएगा, लेकिन आप बोल रहे हो मतलब ये सही हाँ 2 है ना, फिर वहाँ पे जाकर 20 हो जाएगा। हाँ 20 बाई 2। हाँ फोर्थ क्वेश्चन, Keshav can row 60 kilometer downstream and 36 kilometer upstream, 36 kilometer upstream, taking 10 hours each time. Taking 10 hours each time.
taking 10 hours to start. What is the velocity of the current? What is the velocity of the current? करंट मीन्स स्ट्रीम को ही करंट बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई इधर, करंट है। करंट मीन्स स्ट्रीम को ही करंट बोला जाता है। और रो मीन्स स्विमिंग को रो बोला जा रहा है, स्विम कर रहा है या ये क्या बोलते हैं, बोट्स कर रहा है, कुछ भी लोग स्विमिंग करना से रो बोल रहा है। चलो ऑप्शन है 3 2.2 3 किलोमीटर पर आवर, 2.2 किलोमीटर पर आवर और 4 1.2 4 किलोमीटर पर आवर 1.2 किलोमीटर पर आवर। पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो रहा है स्पीड। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो स्पीड इजीली निकल जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, केशव कैन गो 60 किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस इन द डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन द अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना ट्रेवल करना है और ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है ये भी दिया हुआ है। टेकिंग 10 आवर्स ईच टाइम, मतलब जाने में भी 10 घंटे ही लग रहे, आने में भी 10 घंटे ही लग रहे हैं। तो वहाँ से स्पीड तो हम पता कर सकते हैं ना। यहाँ से आप इजीली बोल सकते हो कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, जाना है डाउन में 60 और 10 आवर्स में ही जाना है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम जाना है 36 किलोमीटर और टाइम उतना ही है, ईच टाइम बोला जा रहा है, 10 आवर्स ले रहा है दोनों कंडीशन में। यहाँ पे क्लियरली है टेकिंग 10 आवर्स ईच टाइम, जाने में भी आने में 10 घंटे के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3.6, 10 से डिवाइड करना है तो आप केवल एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, क्लियर है ये। अब आपको चेक करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट, मीन्स स्ट्रीम का स्पीड चेक करना है। तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, वाई वाला वैल्यू के लिए माइनस करते हैं, एक्स वाले के लिए मीन्स बोर्ड वाले के लिए प्लस करते हैं। तो हमें चाहिए स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम के लिए माइनस कर दो, 6 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होएगा 2.4। डिफरेंस करोगे तो 2.4 होगा डिवाइडेड बाय 2। So this is 1.2 किलोमीटर पर आवर, 1.2 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? हमें एक्चुअल में स्पीड हमें जनरेट करना था। यहाँ पे स्पीड होगा तभी हम स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जब स्पीड मालूम होगा तभी आप फाइंड कर सकते हो। सर तो हमें 6 किलोमीटर भी निकालना है। 6 किलोमीटर पर आवर क्यों निकालना है? हमें चाहिए स्ट्रीम का स्पीड, और स्ट्रीम का स्पीड के लिए आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड मालूम रहेगा तभी निकाल सकते हो ना। तो ये डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ था जाने का और इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है 10 आवर्स में, तो वहाँ से डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकल जाएगा। हमें डाउन स्ट्रीम दूसरा टाइप हमने पढ़ा था, उसमें डाउन स्ट्रीम का स्पीड मालूम होना चाहिए, अप स्ट्रीम का स्पीड मालूम होना चाहिए, तभी हम इजीली बोट का स्पीड निकाल सकते हैं और स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 60 10 आवर्स में, तो स्पीड निकल जाएगा, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अप में बोला जा रहा है कि 36 ही जा रहा है 10 आवर्स में, तो यहाँ से भी स्पीड निकल गया। तो ये दोनों स्पीड मालूम रहेगा तभी आप स्ट्रीम का फाइंड कर सकते हो या फिर बोट का पता कर सकते हो। यहाँ पे केवल स्ट्रीम का ही पूछा है।
kilometer per hour. Then find river time. Then find in what time will be covered. Will be covered 25 kilometers of stream. 5 hours, 6 hours, 4.5 hours, 4 hours. चलिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना होगा. क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उस चीज़ को करेक्ट करो. बोल रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम में चल रहा है 44 किलोमीटर 4 आवर्स में. तो हम यहाँ से स्पीड तो जनरेट कर सकते हैं. स्पीड डाउन स्ट्रीम का कितना होगा? 11 किलोमीटर. हाँ, 24 को 4 से जा रहा है 4 आवर्स में, तो 11 किलोमीटर पर आवर हो गया. करेक्ट. अब आपको बोला जा रहा है इफ द मैन रोइंग रेट इन स्टिल वाटर, मीन्स बोट का है, बोट के जगह पे मैन आया हुआ है यहाँ पे, उसका स्टिल वाटर में स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर. मीन्स यहाँ पे डाउन का मतलब होता है x प्लस वाई, इसका वैल्यू 11 है. और इसमें आपका मैन का दिया हुआ है, मैन तो यही है, बोट के इक्विवेलेंट ही मैन है. इसका कितना है? 8 है. तो स्ट्रीम का निकल जाएगा ना यहाँ से, स्ट्रीम का कितना होगा? 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर. y इक्वल्स 11 माइनस 8. स्ट्रीम का हो गया 3 किलोमीटर पर आवर. फिर अब इसके बाद क्वेश्चन है देन फाइंड इन व्हाट टाइम विल ही कवर 25 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम. ऑफ स्ट्रीम में जाना है और 25 किलोमीटर डिस्टेंस चेक करना है कितने घंटे में कवर कर लोगे. तो टाइम चेक करना है. टाइम मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड आप किसका लोगे? चूँकि अप स्ट्रीम में जाना है तो अप स्ट्रीम का स्पीड लेना पड़ेगा x माइनस वाई वाला. सो टाइम चाहिए आपको, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर जाना है. और नीचे होगा अप स्ट्रीम का स्पीड, क्योंकि अप स्ट्रीम में कवर करना है. अप स्ट्रीम का स्पीड मीन्स x माइनस वाई. x है आपका 8 है और y है 3. करेक्ट. x मीन्स मैन का स्पीड स्टिल वाटर में 8 है और स्ट्रीम का स्पीड 3. 8 माइनस 3 का स्पीड से चलेगा अप स्ट्रीम में. सो 25 बाई कितना? 5. इट मीन्स 5 आवर्स इसको लग जाएंगे. 5 आवर्स. हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 है ना. क्वेश्चन नंबर 6 होगा.
upstream point, and back to the starting point, and back to the starting point. Back to the starting point in a river which flows at 3 kilometers per hour. Find its average speed for total journey. एवरेज का फॉर्मूला बताया था हमने, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे टू एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और उसमें दो कंडीशन में बताए थे कि अगर डिस्टेंस दो इक्वल डिस्टेंस है तो फॉर्मूला लगेगा 2xy बाई x प्लस वाई, और तीन अगर इक्वल होंगे तो 3xyz बाई xy बाई zx, ये वाला फॉर्मूला है। 9-6 किलोमीटर पर आवर सी ऑप्शन है, 3 किलोमीटर पर आवर और बी ऑप्शन है 40.4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पहले पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है और किस डिस्टेंस को कवर करना है। समझा कुछ? फोकस ऊपर लगे हुए नीचे आ रहा है। हाँ, मतलब अप स्ट्रीम जा रहा है अप स्ट्रीम में, आ रहा है डाउन स्ट्रीम में, या फिर ऐसा हो सकता है कि जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, आ रहा है अप स्ट्रीम में, क्योंकि उसको जाना है फिर वापस आना है, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। मैन कैन गो एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्स का वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर मैन का इंडिविजुअल स्पीड है स्टिल वाटर में। मैन का मतलब बोट का, ऐसा समझ सकते हैं। 6 किलोमीटर ओके, इतना 6 आ रहा है अपना। और फिर बोल रहा है कि ये किधर जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है और फिर वापस आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, मीन्स डाउन स्ट्रीम में आ रहा होगा। इन रिवर विच फ्लोज एट, ये किसका रेट दिया हुआ है, स्ट्रीम का, रिवर मीन्स स्ट्रीम का, स्ट्रीम का रेट ऑफ फ्लो है 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हो गया इसका। तो एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड के लिए हमें दो स्पीड दिख रहा है, एक तो जाने का और एक वापस आने का, और जाने का और आने का डिस्टेंस तो सेम ही है। अब इस साइड से उस साइड जा रहा है, उस साइड से इस साइड आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहे हो। तो जब डिस्टेंस सेम है तो हमने फॉर्मूला दिया था आपको कि एवरेज स्पीड इक्वल्स 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यहाँ पे x और y क्या है, जाने का स्पीड और आने का स्पीड, करेक्ट। तो यहाँ पे जो जाने का स्पीड है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक जाने का डाउन लेंगे तो आने का अप लेना पड़ेगा, क्लियर। तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। सो एक का प्लस में लिख दो, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा कितना 18 और एक्स माइनस वाई का वैल्यू 12, क्लियर। तो यही दोनों लेना पड़ेगा, जाने का और आने का, डाउन अप, ये ऐसा लिख रहा है। तो 2 इंटू 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30। 18 प्लस 12 करेंगे तो आंसर होगा 30। अब इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 6 5 जा, तो ये तो पॉइंट में दिख रहा है, क्योंकि 5 से तो कैंसिल दिख नहीं रहा है, पॉइंट में तो आंसर यही आएगा, और कोई तो है नहीं पॉइंट में, इसलिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो पॉइंट में क्या होगा, दिख के दिख रहा है, इसलिए आंसर होगा 14.4 किलोमीटर। समझा क्वेश्चन? इसमें केवल मैटर आ गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, बाकी जो एवरेज में देखे थे हमने एवरेज स्पीड, वही वाला फॉर्मूला सेम।
माइनस करके छोड़ दिए। इसलिए तुम आंसर खोज रहे थे किधर आंसर मिल रहा है। हो गया, चलिए इतना ही करेंगे आज। और बाकी इसमें ट्राई करना क्वेश्चंस। वो जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो जनरली उसी में मिलता है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम में। इसमें आपकी बुक में अभी दिख नहीं रहा है, अगर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा तो फिर उसका कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन में x की जगह 18 जो आया। पहले इधर x मतलब ये वाला x, ये वाला x नहीं है, ये फॉर्मूला वाला x है। हमने जो डिस्टेंस वाले में यूज़ किया था, एक्चुअल में यहाँ पे x के जगह पे डाउन स्ट्रीम का या अप स्ट्रीम का वैल्यू स्पीड लेना है। एक डाउन स्ट्रीम का स्पीड और एक अप स्ट्रीम का स्पीड। ये एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई नहीं है, आप इसको समझोगे तो गलत हो जाएगा। ये एक्स और वाई जाने का और आने का स्पीड है, तो जाने का ये ओवरऑल है और आने का ये ओवरऑल है। तो ये एक्स के जगह पे 18 लिया है, वाई के जगह पे 12 लिया है। ये फॉर्मूला लिख दिया था। ये फॉर्मूला एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा नीचे, उन दोनों का सम x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का सम। क्लियर? कुछ और क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।